नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं बेसन और पनीर की एक बहुत ही खास रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें बेसन और पनीर दोनों का टेस्ट मिलकर कुछ एक अलग टेस्ट बना देता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 250 से 300 ग्राम बेसन लिया है। ये मेज़रमेंट करीब 125 ग्राम का मेज़रमेंट है। इस कप से मैंने 2 कप बेसन लिया और इसमें हल्का नमक डाल दे रहे हैं और भुना जीरा पाउडर, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी मात्रा में ही डालनी है, और 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल करीब 10 ml डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पूरी तरह से मिलाने के बाद पानी लेंगे। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे और शुरू में पेस्ट बना लेते हैं। यदि एक ही बार में पानी हम डाल देते हैं तो बेसन का लम्स आ जाता है और अच्छे से बेसन नहीं मिलता है। पूरी तरह से बेसन का घोल अच्छे से नहीं बन पाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इस तरह से सारे का पेस्ट बना लेते हैं। और पेस्ट बनाते धीरे धीरे पानी हमें जितनी डालनी है, हमें जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए, तो उस तरह से हम पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे। इसका हमें पतला बैटर बनाना है, न ज़्यादा थिक हो और न पतला हो। इस तरह से हमें इसका बैटर बनाना है। तो हम इसे फेंटते भी जाएंगे क्योंकि बेसन है। वैसे भी ये रेसिपी कुछ डिफरेंट रेसिपी है। आप हर स्टेप को अच्छे से देखिए। यदि एक भी स्टेप आप स्किप कर देते हैं तो हो सकता है जैसा ये बनता है उस तरह का ना बन पाए। इसलिए अच्छे से सारे स्टेप को देखना है। इसे एक घोल बना लिए। घोल बनाकर ढककर छोड़ दिए हैं, जिससे ये कुछ देर रेस्ट में रहे, 10 से 15 मिनट। इधर आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो करीब 150 ग्राम पनीर लिए हैं और पनीर को इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। पनीर अच्छे से ग्रेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें भी कुछ मसाले डालेंगे। तो ये चाट मसाला है। हल्का नमक डालेंगे क्योंकि नमक की थोड़ा सा उसमें भी घोल में भी डाले थे। और ये काली मिर्च है और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और बहुत ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। क्वांटिटी कम देंगे शिमला मिर्च का। और ये सब डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये एक ऐसा रेसिपी है जो बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और बड़े तो पसंद करते ही हैं। सारे पनीर का हम छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं, इस तरह से सारे पनीर का। और पनीर भी फ़ायदेमंद होता है और बेसन भी फ़ायदेमंद होता है। और इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ नहीं किया है, वो आगे के तैयारी में आप देखिएगा। तो एक कढ़ाई लिए हैं, डेप्थ कढ़ाई, मोटी पेंदी वाला, और इसमें जीरा डाल दिए हैं। जीरा जब अच्छे से चटक जाए तो सारा बेसन का घोल इसमें हम डाल देंगे। बेसन का घोल यदि थोड़ा सा पतला भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि ये जब इस तरह से ये बैटर इसमें जाता है तो फिर ये ठीक होता चला जाता है। तो इसे हमें चलानी है और फ्लेम को लो कर देनी है और इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे में बैठने की संभावना रहती है, इसलिए इसे हम चलाते रहें। और आप देख रहे हैं बहुत जल्दी ही ये हलवा की तरह हो जाता है। ये पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसन है तो बेसन तो बहुत ही जल्दी थिक हो जाता है। तो इस तरह से जब ये हलवा की तरह बन जाए तो इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी ये गर्म है तो गर्म में हम इसका कुछ नहीं करेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब हम आगे का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो ये हल्का अभी गर्म है, लेकिन इसमें भी इसे बना सकते हैं। अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो और अच्छे से बन सकता है। तो इस तरह से पेड़ा की तरह बना लेंगे और पनीर का एक बॉल इसमें डाल देंगे और इसे इस तरह से गोल शेप में बना लेते हैं। यदि हल्का पनीर कहीं से दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि पनीर ना दिखे। इसलिए यदि पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो आसानी से इसका पेड़ा बन जाता है। और हथेली में थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ये हल्का गर्म है इसलिए हाथ में सट रहा है, यदि पूरी तरह से ठंडा रहेगा तो नहीं सटेगा। और इस तरह से हम पेड़ा की तरह बना लेते हैं और पनीर का बॉल इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से इसका फिलिंग कर देते हैं जिससे पनीर दिखे नहीं। और बहुत आसानी से ये हो जाता है, अच्छी तरह से पूरा बॉल बन जाएगा। तो सारे का हम इस तरह से बना लेते हैं। करीब 300 ग्राम बेसन था और इस बेसन में करीब 5 से 6 जन का ये बन जाता है। और कभी घर में मेहमान आए तो आप इस तरह से आप बनाकर खिलाएं, आपकी बहुत ही तारीफ़ होगी। और वैसे भी आप जब चाहें तो बना सकते हैं। और इसका हर स्टेप बहुत ही इजी है, बनाने में कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से सारे का जितना पनीर का बॉल था उतना ये बन गया है। सारे का हम बना लेते हैं। अब इसे आप चाहें तो कम ऑयल में आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेहत को ध्यान में रखकर ज़्यादा ऑयल न यूज़ करें, इसलिए इसे अपने पैन में रोस्ट कर लेते हैं। और इस पैन में हल्का ऑयल आप ग्रीस कर दीजिए और सारे को इसमें डाल दीजिए और ढक दीजिए फ्लेम को लो करके। और अच्छे से ये क्रिस्पी की तरह बन जाता है। और एक बार 5 से 7 मिनट के बाद एक बार पलट दीजिए। तो तब तक वो उधर रोस्टेड हो रहा है, इधर आगे का प्रिपरेशन, ग्रेवी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए छोटा छोटा साइज़ का टमाटर है तो 4 ले लिए हैं। यदि मीडियम साइज़ का टमाटर लीजिए तो 2 ले लीजिए। और 2 से 3 प्याज ले लिए हैं
और सारे को रफली चॉप कर लेते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है। और थोड़ा सा 5 से 7 लहसुन का कली है। ये अदरक है, अदरक का छोटा टुकड़ा। और आप इसे भी देखिए, जो ये अच्छी तरह से ये रोस्ट हो गया है। इसे कम ऑयल में ही फ्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो हो सकता है ज़्यादा ऑयल में डालने से ये फैल जाएगा, तो इसीलिए कम ऑयल में ही इसे बनावें। और ये एकदम वेज अंडा के तरह बनता है। इसे यदि आप कट करते हैं तो अंदर में जैसे अंडा का वाइट येलो येलो रहता है योक, उसी तरह से ये भी दिखता है। और टेस्टी तो बहुत ही होता है। तो इधर थोड़ा सा तेल लिए और तेल में थोड़ा सा काली मिर्च 3 से 4 दाने और 1 से 2 लौंग, लाल मिर्च, जीरा, ये सब जब चटक जाए तो सारे रफली चॉप किए हुए प्याज, टमाटर, लहसुन सबको भून लेते हैं। और 5 से 7 इसमें काजू भी डाल दिए भूनते समय में। तो उधर वो ठंडा हो रहा है। ठंडा जब हो जाए तो उसे पीस लेंगे, सारे प्याज टमाटर सबको जो भुने थे उसे पीस लेंगे। इधर फिर थोड़ा सा ऑयल लिए हैं और ऑयल में जीरा डाल दिए और एक बारीक कटी हुई, बहुत ही बारीक कटी हुई प्याज जब सुनहला हो जाए तो ये टमाटर का जो प्यूरी बना है, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, काजू सारे का पेस्ट बना लिए, तो उस पेस्ट को इसमें डाल देते हैं। प्याज जब सुनहला भुना जाए उसके बाद, और सारे को अच्छी तरह से भून लेते हैं। और भूनते भूनते मसाला भी डाल देंगे। ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च को भी लंबा लंबा पतला पतला शेप में कट किए थे। तो इसी टमाटर के साथ इस शिमला मिर्च को भी इसमें डाल दिए, जो ये भी थोड़ा क्रंची रहे। और सारे मसाले को भी डालते जाएंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी इसमें डाल दिए, चटपटा लगे टेस्ट इसका। और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब साइड से ऑयल रिलीज़ होने लगे तो हम समझ जाएंगे कि ये अच्छी तरह से भुना गया है। और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। जब ये पूरी तरह भुना जाता है तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो पूरी तरह से जब भुना जाए तो इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है इस सब्ज़ी का। और ये अच्छी तरह से भुना गया है, ऑयल भी रिलीज़ कर रहा है। अब इसमें हम गर्म पानी का यूज़ करेंगे। तो ग्रेवी थोड़ा अधिक करके ही बनाएंगे, जो जितना भी बॉल है इस ग्रेवी में आ सके और ये बॉल ग्रेवी को एब्जॉर्ब भी करता है। और गर्म पानी डालने से कलर बहुत अच्छा से निखर के आता है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। तो इसलिए गर्म पानी का ही ग्रेवी में यूज़ करना चाहिए।
और इसे पूरी तरह से जब इसमें उबाल आ जाए तो घर का ही मलाई है वो 1 बड़े चम्मच मलाई इसमें डाल दे रहे हैं और इसे कुछ देर उबलने देंगे। जब इसका ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाता है तो इसमें गरम मसाला डाल देते हैं और ये भुना जीरा पाउडर है और आप देख रहे हैं कि ग्रेवी थिक हो गया है। जितना ग्रेवी हमें रखना चाहिए उतनी हो गई है। तो धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर दे रहे हैं और इसे बाउल में सारे को डाल दे रहे हैं। ये आप जब सर्व कीजिए तो उसे 15-20 मिनट पहले ग्रेवी में सारे बॉल को डाल दें और ढक दें। 5 से 7 मिनट के लिए ढक दें। ये सारे ग्रेवी को जितना ये एब्जॉर्ब कर सकता है ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेता है अंदर तक और अंदर तक एकदम रस भरा हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे यदि आप कढ़ाई में ये सबको डालते हैं तभी भी ये सही बनता है, लेकिन चलाने में या सर्व करने में हो सकता है टूट जाए क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। बेसन की सब्जी है, रेसिपी है, लेकिन हार्ड नहीं, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ऊपर से फिर थोड़ा सा मलाई डाल दें और धनिया पत्ता से गार्निश कर दें और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। ये आपको दिखने से ही लग रहा है और अंदर में ये पनीर भरा हुआ है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार आप लोग अवश्य इसे बना कर देखें। ये एक नई रेसिपी है और फिर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें। तो कैसी लगी मेरी ये नई रेसिपी, बेसन और पनीर की रेसिपी, वेज एग करी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। बाय बाय।